सबको नमस्कार। मेरा नाम है लईश निर्मल। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और आप देख रहे हो मेरे साथ लईश निर्मल वीडियोस मेरा चैनल है। और मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप मालदीव्स में कैसे आ सकते हो। आप जानते हो कि मैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स मालदीव्स में काम करता हूँ और उसके ऊपर मुझे बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस आ रहे थे। और सबसे जो फ्रीक्वेंटली पूछने वाला क्वेश्चन था वो ये था कि मालदीव्स में आपकी सैलरी कितनी है और आपको पे कितना मिलता है, ओवर टाइम कितना है, आपको किन करेंसी में यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मालदीव्स में आप आने के बाद सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट खोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोकल बैंक अकाउंट है और साथ ही साथ इधर एक इंडियन बैंक भी है जो SBIM नाम से जानी जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव्स। और CBM और कुछ अलग और बैंक्स है, बट मोस्टली जो होता है वो CBM और SBIM में ही अकाउंट खोला जाता है। तो अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको आपका पासपोर्ट जो होता है वो मैंडेटरी होता है। पासपोर्ट यहाँ पे लगेगा अकाउंट खोलने के लिए और कुछ आपको बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। और फिर बाद में आपको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट निकाल लेना है। आप कोई भी बैंक में जा सकते हो और वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट बता सकते हो और आप वो उनको बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना है, तो वो आपका इजीली करा देंगे। हार्डली 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है और जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके वो लोग दे देते हैं। तो एज़ इंडिया में हम लोग जब अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे हमें पासबुक वगैरह मिलता है और फिर बाद में कार्ड मिलता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। कार्ड आपको मिल जाएगा पर पासबुक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको बस एक पेपर दिया जाएगा, उसमें उसका आपका अकाउंट डिटेल्स रहेगा। तो अकाउंट खोलने के लिए कुछ मिनिमल अमाउंट आपको देना पड़ता है जो आपके अकाउंट में जमा होगा। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप जब आते हो तो आपको 2 किस्म के अकाउंट खोलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ पे जो मेरी सैलरी आती है वो है डॉलर्स में आती है। तो मुझे 2 अकाउंट खोलने पड़े। एक जो है वो मेरी सैलरी के लिए होता है जो डॉलर्स में मुझे मिलती है, और दूसरी जो होता है वो अकाउंट होता है वो मेरा ओवर टाइम या मैं जो शिफ्ट के अलावा मैं जो ड्यूटी कर रहा हूँ तो वो मुझे रुपया में मिलता है। तो मेरे ऐसे 2 अकाउंट है। मेरी जो सैलरी है वो मुझे डॉलर्स में मिलती है और मेरा जो ओवर टाइम होता है वो मुझे रुपया में मिलता है। तो जो एक अकाउंट होता है वो होता है डॉलर्स के लिए और एक होता है वो रुपया में। जो आप ओवर टाइम करेंगे वो आपको डॉलर्स में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा रुपया में। और इस तरह से दोनों आप लोग 2 अकाउंट आपको खोलना पड़ता है। और फिर बाद में ये आपको रुपया होता है वो भी आप डॉलर्स के कंपैरिजन में देख सकते हो कि जो रेट्स वो चल रहा है आप गूगल पे देख सकते हो। और फिर बाद में डॉलर्स और रुपया के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। रुपया को भी आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर्स को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, या रुपया को आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेरी सैलरी के बारे में हो गया। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि सैलरी हमेशा मंथ एंड में 30 तारीख को होती है। मेरा जो सैलरी जो डेट होता है वो 15th को जो कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ से सैलरी जो होती है वो 16 से शुरू होती है। मंथ जो होता है वो 16 से शुरू होता है और 15 को ख़त्म होता है। समझो अगर मुझे ये महीने की सैलरी मिलनी है तो वो मुझे मिलेंगी 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। और फिर बाद में वो सैलरी मेरी होंगी वो होगी 30 अगस्त, 30 या 29 जो भी होगा मंथ एंड में हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर वीकेंड्स होगा तो वीकेंड के पहले वो सैलरी हो जाएंगी। तो वापस बताऊंगा कि 16 से लेके तो 15 तक का महीना होता है और वो सैलरी आपको मिलती है 30। ठीक है, तो ये रहा मेरा वीडियो जो था सैलरी के ऊपर और बैंक अकाउंट के ऊपर। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू मालदीव्स इमिग्रेशन और आपको मालदीव्स आना है तो आप मेरे यूट्यूब में जो लिंक है उसमें एक इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वो इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हो और उधर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और मैं आपको मैसेज कर दूंगा उसके ऊपर। ओके, थैंक यू।